आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल मालती सिंह ब्लॉग्स पर। और ये है सन्नो की शादी का पार्ट 2। आपने पार्ट 1 देख लिया, अगर नहीं देखा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर सन्नो की शादी का पार्ट 1 देख सकते हैं। और अब सन्नो की माला पड़ने वाली है, तो सन्नो जा रही है स्टेज पर माला के लिए। तो सारे भाई सन्नो को लेके जा रहे हैं स्टेज पर और हम लोग जा रहे थे फुल एंजॉय करते हुए, मस्ती में खूब एंजॉय कर रहे थे। हम सारे लोग साथ में मिलके ना बहुत एंजॉय कर रहे थे। और ये फोटोग्राफर तो बीच बीच में रोक के बस उसकी फ़ोटो ही खींचे जा रहे थे। और ढोल वाला तो ढोल पीटे ही जा रहा, ढोल बजाए ही जा रहा, इतनी ज़ोर ज़ोर से। फिर जीजा जी आए ना फ़ोटो के लिए और सन्नो को आगे करने के लिए, तो सबकी आंखों में आंसू आ गए और सन्नो की आंखों में तो बहुत ज़्यादा आ गए। बस सब ने उसे चुप कर रहने के लिए कहा कि तेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, तू मत रो। और जैसे हुई सन्नो की एंट्री, बस फिर क्या है, इतने मस्त मस्त गाने चलने लगे। और ये सन्नो के दूल्हे साहब हैं। सन्नो के दूल्हे साहब ने सन्नो का हाथ पकड़ा और फिर सन्नो को ले गए ऊपर। अब दुल्हनों का लहंगा इतना हैवी होता है कि उनसे चढ़ाई बड़ी मुश्किल से जाता है। और जो साथ में फ्रेंड थी उन्होंने भी सबने लहंगा ही पहन रखा था। तो कुल मिला के सन्नो ऊपर चढ़ी और फिर दोनों साथ में एक खड़े हुए और फिर हुआ जयमाला का प्रोग्राम। दोनों ने एक दूसरे को जयमाला डाली। पहले सन्नो ने पहनाई जयमाला, जैसा कि आपको पता है कि पहले दुल्हन ही पर पहनाती है हर जगह माला और फिर उसके बाद दूल्हा पहनाता है। तो बस वहीं दूल्हे साहब ने माला पहनाई और फिर तो स्टेज पर धुआं धुआं, जो ये आजकल चल रहा है, बस वही सब हो गया। और फिर उसके बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। और फिर सब उन दोनों की फ़ोटो खींची। और जानते हो कि फ़ोटोग्राफर तो आजकल इतने पोजेस लेते हैं, हाय। और सब खड़े हुए देख रहे थे, कुछ दिख रहा था कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन सब खड़े होकर देख रहे थे कि क्या चल रहा है। वो इधर सब बैठे थे नीचे कुछ और कुछ खड़े थे, सब लोग साथ में मतलब एंजॉय कर रहे थे। और ये है हमारी सारी फैमिली। मैं आपको सब लोगों को दिखाती हूँ, सब आराम से बैठ के जयमाला देख रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं। और ये है हमारी क्यूट सी अबनी और ये है दिनेश की बेटी। सब लोग इधर बैठ के ना एंजॉय कर रहे हैं, माला देख रहे हैं, सब एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। मैं तो खैर बहुत दिन बाद मिली मैं, क्योंकि मैं काफ़ी कम आती हूँ ना, तो इसलिए मैं तो बस सबसे मिलती हूँ, सबसे बातचीत करती हूँ। मैं किसी शादी पार्टी में ही सबसे मिलती हूँ। और ये है बुलबुल। और इधर सब बैठे हुए हैं, ये देखो सायस बहू हैं और दीदियाँ सारी बैठी हुई हैं। और ये देखो उषा भाभी को उषा भाभी तो भैया बहुत मस्ती करती है, घर में सबसे पहली बहू यही है ना, इसलिए बहुत मस्ती करती है। कुल मिला के बड़ा एंजॉय किया। और मैंने बुलबुल ने तो डांस भी किया साथ में, धीरे धीरे थोड़ा सा ही किया लेकिन किया हम लोगों ने। और ये है हनी और ये प्रियंका और ये दीदी का नाम भूल गई मैं अभी चलो कोई नहीं। और आगे चलते हैं, इधर बैठे हैं और सब बैठे हैं इधर, हनी, आशा भाभी की फ्रेंड देव की, सब लोग इधर बैठे हैं, जयमाला देख रहे थे सभी लोग ना, रॉक। कुल मिला के ना अपने उधर की शादी, इधर की भी शादियों में मुझे मज़ा आता है, क्योंकि इधर की शादियों में मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, सबको इंजॉय कराती हूँ। उधर की शादियों में भी मज़ा आता है। ये आशा भाभी और आशा भाभी की फ्रेंड है, मैं उधर भी इंजॉय करती हूँ और इधर भी, दोनों तरफ इंजॉय करती हूँ। मैं ना जल्दी से सबसे घुल मिल जाती हूँ, इसलिए मैं हर तरफ इंजॉय करती हूँ, मुझे तो सबके साथ अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और ये है सन्नो की फ्रेंड। और सन्नो की फ्रेंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए बोल रही, तो प्लीज़ आप लोग कर देना मेरा ये चैनल। और फिर उसके बाद हुआ हमारे फ़ोटो सेशन, हमें केक करके स्टेज पे करो और फिर हमारी फ़ोटो सेशन हो गई उधर ही स्टार्ट। तो पहले मैं दक्ष के पापा दक्ष और आरू गए थे स्टेज पे, तो हम लोगों की फ़ोटो हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके सब जा रहे थे स्टेज पे और अपनी फ़ोटो खिंचा रहे थे। और ये है सन्नो की नंद और नंदेऊ। और फोटोग्राफर तो बस अलग अलग पोज कराते हैं सबसे। और ये सस्सी और जीजा जी आ गए, सस्सी और जीजा जी ने भी फ़ोटो खिंचा। पहले जीजा जी आने रहते, मैंने बुलाया जीजा जी आए हो तो खिंचाओ ना फ़ोटो। और फिर उसके बाद हो गए फेरे स्टार्ट, तो हम सब बैठ गए फेरों पर। ये देखो फेरों पे बैठने के लिए सबको, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सोफ़े मिले थे, साथ में कंबल मिले थे, ताकि किसी को ठंड ना लगे, क्योंकि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए सबको कंबल मिले थे। और सब सोफ़ों पे आराम से कंबल में बैठे थे कि
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और यहाँ दक्ष के पापा के बराबर में बैठी हूँ मैं, जो कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। और ये पूनम दीदी, सीमा दीदी, नहीं सस्सी दीदी सॉरी, ये दोनों बैठी हैं इधर। और इधर बैठे सारे दूल्हे वाले, इधर दुल्हन वाले घर वाले सारे, और इधर दूल्हे के घर वाले सारे बैठे हैं लाइन में। और सब अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि फेरों पे और इस बारोटी इन सब पे तो सब मस्ती करते हैं, सब एंजॉय करते हैं शादी को। और फिर हुआ कन्यादान। सब लोगों ने कन्यादान किया, एक एक करके सभी लोग आए कन्यादान के लिए। कहते हैं कन्यादान सबको करना चाहिए, क्योंकि कन्या का दान करना बहुत अच्छा, मतलब ये कन्यादान करना बहुत अच्छा होता है। और फिर उसके बाद मैंने भी कन्यादान किया। मुझे पता नहीं था कि दूल्हे के अंगूठे पर लगाया जाता है। फिर मुझे पीछे से बताया कि सारे हाथ पे नहीं, सिर्फ अंगूठे पे ही लगा हल्दी। मैंने कहा चलो ठीक है। फोटोग्राफर तुम्हारा फ़ोटो तो खिंचाई नहीं। फिर मैं पीछे के जाके खड़ी होकर लो अब खींच लो मेरा फ़ोटो। और फिर सब हंस रहे थे कि ये हमेशा मस्ती में रहती है, क्योंकि माहौल को अच्छा बना के रखो, अच्छा एंजॉय करो। और ये सचिन ने दोनों का कन्यादान किया था सचिन ने, तो दोनों के हाथों पे हल्दी लगाई और फिर दोनों के पैर छुए। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि भाई कन्यादान करता है तो सबके पैर छूता है। और ये है सोनू भाभी। और फिर फेरों की जो कन्यादान के बाद जो हवन होता है, फिर उस जो फेरों की रस्म होती है वो स्टार्ट हो गई। और फिर हो गए फेरे, तो फेरे स्टार्ट हो गए। हमने फेरों पे इतना एंजॉय किया था, बहुत एंजॉय किया। वो वीडियो मुझसे मिस हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। कसम से बहुत एंजॉय किया था हमने ना फेरों पे। सब हंसते हंसते, मतलब सबके पेट दुख गए थे, इतना एंजॉय किया था हम लोगों ने। और ये होती है विदाई से पहले टीके की रस्म। तो वही टीके की रस्म हो रही थी, एक एक करके सब टीका कर रही थी। और इसके बाद फिर हो जाएगी विदाई। विदाई पे तो मुझे बहुत रोना आता है, लेकिन सबकी विदाई होती ही है। तो अब हम अपने ब्लॉग को स्टॉप करेंगे। मिलते हैं आपसे आगे, क्योंकि मैं विदाई शूट नहीं कर सकती, मुझे बहुत रोना आता है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।